कैफे कवि। स्वागत है कैफे कवि में। दोस्तों, आज जो रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ वो बताती है कि कैसे वरदान स्वयं का अभिशाप बन जाता है। तो आनंद लीजिए, प्रस्तुत कर रहा हूँ। गूंज रहा था कई सदियों से मंत्र जाप शिव शंकर का, एक पांव पर वक्रासुर तप करता बड़ा भयंकर था। तीनों लोकों तक कंपन हो शिव का वह संकीर्तन था, सुरपति का सिंहासन डोले तपबल का वो स्पंदन था। कैलाशपति थे ध्यान मग्न शिख से गंगा जी बहती थीं, वक्रासुर के तप की उष्मा शिव गणों को विचलित करती थी। बलपुंज प्रकाशित असुर मगन शिव जाप निरंतर किए गया, कब नीलकंठ के नेत्र खुले हर स्वर संकल्प वो लिए गया। हिमशीत स्तब्ध हिमालय में स्वर घोष महाविकराल हुआ, नंदी भी सिहर गए एक क्षण शिव नेत्र खुले भूचाल हुआ। है कौन भक्त मेरा अविचल जो महासमाधि में उतरा, शिव को पाकर सम्मुख अपने भोले के चरणों में पसरा। हे महादेव मैं असुर वंश वक्रासुर शरण में आया हूँ, हो कृपा पिनाक हस्त मुझ पर इच्छा मन में यह लाया हूँ। सोमेश्वर अगणित वर्षों के तप से प्रसन्न कर पाया हूँ, मैं असुर पुत्र हूँ महाकाल वर अलौकिक पाने आया हूँ। हे पशुपति मुझे भरोसा है ना खाली हाथ में जाऊंगा, हे गंगाधर त्रिलोकपति मन चाहा वर मैं पाऊंगा। हुए शिव मोहित सुन वचन मधुर पूछा क्या दूं वरदान तुझे, तू तप अग्नि में तपा हुआ जो चाहे तू पाले मुझसे। ना इंद्रासन लेना मुझको ना अस्त्र अमोघ मांगता हूँ, बस अमर रहूं मैं परमेश्वर वरदान यही बस चाहता हूँ। शतमन्वंतर तक जी ले तू ले वैभव लाख कुबेरों का, या मांग कैलाश भी दे दूंगा नहीं अमर वत्स मैं कर सकता। कुछ और मांग वरदान वत्स है वचन नहीं ना बोलूँगा, जो जन्मा उसका अंत है तय विधि का विधान ना तोड़ूंगा। सुन उमापति का विश्लेषण भर कुटिल हंसी असुर बोला, हो भस्म हाथ धरूं जिस सर दो हाथों में शक्ति भोला। हे भाल नेत्र हे चंद्रपाल नहीं अमर मुझे अब होना है, बस विनती इतनी है मेरी दो यही मुझे यदि देना है। कहे मस्तु शिव मुस्काए तू भस्मासुर कहलाएगा, तर्जनी धरेगा जिस सर पर वह वहीं भस्म हो जाएगा। देकर वरदान असुर को यह शिव शंकर फिर कैलाश चले, त्रिपुरारी को सब ज्ञात ही था वरदान से भी अभिशाप मिले। भस्मासुर मद में मतवाला उसने सोचा क्या भस्म करूं, भस्मासुर मद में मतवाला उसने सोचा क्या भस्म करूं, क्या उमापति के शीश पे मैं उंगली अपनी रख कर देखूं। फिर हर लूँगा मैं पार्वती मैं स्वयं ईश बन जाऊँगा, जगवंदन करेगा तब मेरी प्रभु भस्मासुर कहलाऊँगा। अट्टाहस करता हुआ प्रबल भस्मासुर शिव की ओर बढ़ा, शिव ने वरदान दिया जिसको वह हाथ उन्हीं की ओर मुड़ा। शिव शंकर ठहरे भूतनाथ पंचभूतों से क्या उनको भय, जल अनल वायु आकाश भूमि सब उनका ही तो है अव्यय। लोग कहते हैं ना कि भोलेनाथ ने उसके प्राण क्यों नहीं ले लिए, वो क्यों भगवान विष्णु की शरण में गए, तो उसका भी कारण है। जल अनल वायु आकाश भूमि सब उनका ही तो है अव्यय, एक निमिष में प्राण भी ले लेते पर रीति अशुभ फिर पड़ जाती। वरदान दिया फिर प्राण हरे भक्ति को कलुषित कर जाती। भस्मासुर को जो दिया था वर उसकी भी लाज बचानी थी, तब उसे छोड़ शिव शंकर ने बैकुंठ जाने की ठानी थी। नारायण की लीला अद्भुत भक्तों को भी समझानी थी, भस्मासुर फिर ना बने कोई सुध जग को यह दिलवानी थी।
सुनकर प्रसंग हरि मुस्काए, धरा रूप मोहिनी का सुंदर। हुआ रूप देख असुर मोहित, धंसा प्रेम पाश मन के अंदर। वह भूल गया शिव शंकर को, माया में मोहिनी की पड़कर। जप तपस सभी कुछ क्षीण हुआ, हुआ काल देख उसको आतो। यौवन रस में फिर ओत प्रोत, वह भंगिमाएँ दोहराता था। मोहिनी के मादक नृत्य में वो किसी भंवरे सा मंडराता था। फिर एक भंगिमा हुई ऐसी, मोहिनी ने हाथ धरा सर पर। दोहराया यह उसने जैसे, हुआ भस्म वहीं पर भस्मासुर। यह देख सभी नर मुनियों ने भक्ति में शीश झुकाया था। वरदान स्वयं को भस्म करे, नारायण ने सिखलाया था। वरदान स्वयं को भस्म करे, नारायण ने सिखलाया था। तो दोस्तों ये थी आज की रचना। कमेंट करके बताइए कैसी लगी। कैफ़े कवि में ऐसे ही और कविताएं रचनाएं सुनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके ही आशीर्वाद से कैफ़े कवि आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। जय हिंद।